को क्या मिला था फूड में? मशरूम और 2 बॉइल्ड आलू और इतनी लंबी लंबी ब्रोकली। कैसे थे? बिल्कुल टेस्टलेस। टेस्ट। फाइनली भाइयों, जिस चीज़ का इंतज़ार था हो गया भाइयों पूरा। अब पहुंच गए हैं हम इंडिया। तो भी बाय कर दे, सड़ी रहती भाइयों। मैं परफ्यूम देख रहा हूँ, ये वाला देखो भाइयों। कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या लूँ, कुछ नहीं लिया इतने। ये भाइयों सारा आ गया, देखो विस्की सेक्शन। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाइयों मुझे पता मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ। मुझे पता मैं बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो अपडेट नहीं करी। वो इसलिए नहीं करी क्योंकि भाइयों मैं फाइनली इंडिया जाने का प्लान कर रहा था। और फाइनली आज मैं इंडिया आ रहा हूँ 4 साल बाद, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसकी वजह से मैं 4-5 महीने से काम कर रहा था, लगातार 7 दिन काम कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग डालूँ। और पहले से भी जो मैंने व्लॉग बना रखे हैं वो भी एडिट करके मैंने नहीं डाले, बट मैं धीरे धीरे डालूंगा। तो भाइयों आधे घंटे के अंदर हम निकल रहे हैं। मेरा फ्रेंड आएगा क्योंकि मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं आ रहा, अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा हूँ। पहले मेरे पेरेंट्स आए थे 6 महीने पहले, जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा। तो मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा मेरे को साल बाद जाना था। मैंने कहा अभी चले जाता हूँ, ये बेस्ट टाइम है। तो सारी सारी फॉर्मेलिटीज़ डन हो चुकी हैं, बस एक बार बस वेट करना रह गया है, और उसके बाद हम सीधा निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। बस आप इस ब्लॉग के साथ बने रहना, और आपको मैं पूरा इस बार अंदर से पूरा एक्सप्लोर करवाऊंगा न्यूजीलैंड एयरपोर्ट। भाई बस अब 10 मिनट में निकलने लगे हैं, बस अब फाइनली वेट कर रहे हैं। और अब वेट करते हैं, मेरा फ्रेंड भी आ गया। ये बैठा मेरा फ्रेंड, और ये मेरा फ्रेंड वो बैठा पाजी देख लो भाजी, ये सारा हमारा वेट है। अब वेट करेंगे फटाफट, और फिर 10 मिनट में निकलते हैं और आपको पूरा ऑकलैंड एयरपोर्ट एक्सप्लोर करवाते हैं विद हरजिंदर सिंह पुनिया। ये कितना आ गया अपना? 26 था, ये हो गया 26 है। हले तक हिले ही जा रहे हैं। 26.44 नहीं, ज़्यादा नहीं है। कितना है? कितना 26.44 है ना? कितना 35 है। हाँ 35 है। हो गया अपना 20 किलो। भाइयों वेट हो गया है, अब हम निकल रहे हैं। फाइनली अब हम निकल रहे हैं। तो अब आपको मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट। और उससे पहले मैं आपको जरावर से मिला दूँ। से हाय। आप तो बहुत खुश होंगे इंडिया जा रहे हो, आपको तो सपना बहुत ज़्यादा। अब भाइयों अंदर जा रहे हैं, चेक इन करवाना है, फटाफट चेक इन करवा के। और लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ बाहर से दिखाया था एयरपोर्ट, अब मैं आपको यहाँ का अंदर से पूरा दिखाऊंगा एयरपोर्ट। आ जाओ अंदर आ जाओ। भाइयों यहाँ पे चेक इन होगा अभी, बट अभी ओपन नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है। अभी वेट कर लेते हैं। अभी जो भी हमारे पास लगेज है एक बार उसका प्रॉपर तरीके से वेट करके फिर हम लाइन में लग जाएंगे। शिल्पी चलना है? चलना है इंडिया? इंडिया चलना है? कबल इंडिया चलना भाई? भाजी तुसी तो तैयार हो? तुसी तो बैग च आ जाओ, पीसीस करके रखने पैने ने, एडे बड़े हो। ये भी बहुत टाइम लग रहा है, कम से कम आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े में। और इसको क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, क्या करना हमने? चेक इन काउंटर। हाँ चेक इन काउंटर है, और यहाँ पे आधे घंटे से खड़े हैं हम। सिर्फ 5 मिनट और, मेरा तीसरा नंबर है। उसके बाद हम फ्री हैं, फिर चलते हैं सीधा ऊपर और एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। इमिग्रेशन होगी भाई वो बोर्डिंग हो गई है, अब जा रहे हैं ऊपर। ओह नहीं, चेक इन हो गया, ਹੁਣ होएगी बोर्डिंग सिक्योरिटी चेकिंग होएगी पूरी। इमिग्रेशन देन सिक्योरिटी देन। हाँ यार मैं काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ ना भाई, सब भूल गया हूँ मैं क्या क्या होता है। आप लोग आते जाते रहते हो, आप लोग बिलियनर हो भाई, अमीर हो भाई आप। ये पिंडा में रहोगे तो अमीर हो जाओगे। तभी तो ऐसा साथ है। हो जाना तू ही। तो भाइयों बस अब चलते हैं ऊपर, सारी फॉर्मेलिटीज डन करके फिर वेटिंग जोन पे जाएंगे, कुछ खाते पीते हैं और साथ साथ आपको एयरपोर्ट एक्सप्लोर करवाते हैं। अपनी एयरपोर्ट की शुरुआत, और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। सारा शॉपिंग सेंटर आ गए छोटे छोटे, पर भाई भीड़ तो नहीं लग रही है। भीड़ तो है नहीं यार इतनी है। अच्छा
साक्षी कवल वो वेट कर रहे, जोरावर वो रुका हुआ। जोरावर, हाँ चेक इन हो गया। उन अंदर थोड़ी जी हैं, ज्यादा तो नहीं हुआ वेट? नहीं नहीं नहीं, वेट नहीं, बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था। बस अब अंदर जाना है, अंदर जाना है, अंदर सारी फॉर्मेलिटीज डन करनी है। चलो चले मैं, चलो ना जा लेंगे, है ना? चलो भाई, टाइम में जानता हूँ। मैं बेबी, अब मैं 1 मंथ बाद आऊँगा मैं अपने जोरावर के साथ। हाँ चलते जोरावर से याद आई जोरावर की। चलो से बाय। अला दादी नु मिला, दादी दादी से मिला। अरे जोरावर को उठाया था ना, पापा से भी मिल ले। भाई मेरा हेडफोन गिर गया। उई। सारे अनु तू भी बाय कर दे, सड़ी रहती है बाय। भाई सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है डन, इमिग्रेशन हो गया और बोर्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी कर दी, और अब हम आ गए हैं मेन लाइक एयरपोर्ट के अंदर। और आपको मैं पूरा एयरपोर्ट यहाँ का दिखाता हूँ। बहुत क्वाइट है इस टाइम, अभी थोड़ी देर में बिजी हो जाएगा। और मेनली बात, मम्मी बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि जोरावर की वजह से। तो हाँ, जोरावर की वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा सैड है। तो धीरे धीरे कोई नहीं, मन लग जाएगा जब पहुँचेंगे। अभी इसलिए मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ, तो थोड़ा मम्मी का भी दिल लगा रहेगा। तो आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ भाइयों। ये भाइयों सारा आ गया, देखो विस्की सेक्शन। मम्मी मैंने एक परफ्यूम लेना था, मैंने लिया नहीं था। भाइयों मैं परफ्यूम देख रहा हूँ, ये वाला देखो। नहीं मज़ा नहीं आ रहा इसकी खुशबू का इतना। ये वाला देखता हूँ, ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर वन। बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कौन सा लूँ। अभी देखते हैं कौन सा पसंद है। वैसे मैं मोस्टली लाइक 1 मिलियन यूज़ करता हूँ, यहाँ तो बड़े सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं एक साथ। तो देखते हैं विच वन इज़ बेटर। भाइयों कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या लूँ, कुछ नहीं लिया। इतने सारे परफ्यूम्स यूज़ कर लिए ना, सारी की सारी सबकी स्मेल एक जैसी लग रही हैं। तो अब पहुँचते हैं फटाफट अपने डिपार्चर तक, और भूख भी लगी है बहुत ज़्यादा। मम्मी का बहुत ज़्यादा हो रहा है मूड ख़राब। क्या कर सकते हैं, हम जाना तो है क्योंकि 6 महीने का वीज़ा था वो ख़त्म हो गया। तो मम्मी आपको भूख लग रही है? भूख तो लग रही होगी थोड़ी थोड़ी। चलो देखते हैं, यहाँ पे मेरे को लगता तो नहीं कुछ है। कुछ कॉफ़ी पीने तो बताओ। नहीं कॉफ़ी पी लो ना, कॉफ़ी पी लो। जल्दी बताओ क्या खाओगे मम्मी? मैं जो तुम कह रही है, जल्दी बताओ क्या खाओगे? कोई वेज दे। भाइयों मैंने लिया चिकन सैंडविच और मम्मी पापा मैंने लिया चिकन सैलेड, मम्मी वालों के लिए लिया मैंने वेज सैंडविचेस। क्या वो आपका मूड ख़राब हो रहा है? लग तो ऐसे रहे। पापा आपका मूड कैसा है? सही है। चलो पहले अब डिनर कर लेते हैं, फिर जो प्लेन में मिलेगा उसको देखते हैं प्लेन में क्या मिलता है। भाइयों पेट पूजा हो गई, अब थोड़ी सी तसल्ली है और अब फटाफट चलते हैं अपने डिपार्चर पे। और
12:30 के करीब लाइक हमारी फ्रेंड टेक ऑफ करेगी। हैं 1 to 10 हमें सीधा जाना है, 1 to 10 हमें जाना है सीधा। चलो फटाफट पहुँचते हैं क्योंकि टाइम भी मतलब टाइम तो है मम्मी हमारे पास, एनफ टाइम है हमारे पास, भागने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव एनफ टाइम दिस टाइम, बहुत टाइम है हमारे पास। ये कितने के लगे मेरे भाइयों? ये लगा है $1300 अराउंड सम $849 टू। डिपार्चर नंबर 10 वहीं वेट करना है 2-2.5 घंटे के लिए। मुश्किल है बट करना तो पड़ेगा ये। भाइयों वो अपने डिपार्चर पे हम पहुंच गए हैं, बस अब हमें वेट करना है 2 से 2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल है। अब आपको भूख लगी मम्मी? क्या हो गया, उदास उदास हो रहे हो? मुझे वापस को छोड़ के आना मुश्किल होता है मेरा, मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, मुझे इतना मुश्किल लग रहा है, आपको तो लगेगा ही। बस फ्लाइट अच्छे से लैंड कर जाए हमारी, यहाँ से चलेगी अराउंड 12:30 के करीब, 12:25 पे, और 12:30 पहुँच जाएगी शायद इंडिया। 12:30 इंडिया फ़्लाइट लैंड कर जाएगी। भाई सच बताऊँ बहुत टाइम से वेट कर रहा था भाई, बहुत टाइम से वेट कर रहा था इंडिया जाने के लिए, और फाइनली अब जा रहा हूँ, बहुत खुश भी हूँ। भाई अब होगी बोर्डिंग, अब जा रहे हैं अंदर। बस अब प्लेन में जाके बैठ जाना और आराम से जाके सो जाना है या मूवी देखनी है। कम से कम 11 घंटे की फ़्लाइट है, बहुत लंबी है। उसके बाद 5 घंटे की और फ्लाइट है, कोलंबो टू, पहले ऑकलैंड टू मलेशिया, फिर मलेशिया टू न्यू दिल्ली। सो फाइनली अब फ्लाइट में बैठ चुके हैं और लकीली मुझे सीट मिल गई बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उनकी बहुत पहले बुकिंग हुई थी और मेरी बहुत बाद में। और एक चीज़ और, मलेशियन एयरलाइंस बहुत अपडेट हो गई है, स्क्रीन साइज़, लाइटिंग्स, हर एक चीज़, और लाइक सीट भी बहुत बहुत कंफर्टेबल है। और अब हो गया हमें डिनर सर्व, और डिनर में मुझे मिला है चिकन राइस, वेजीज, कर्ड और रोल। सो अब करते हैं डिनर भाइयों, और डिनर सच में मैं क्या बोलूँ, डिनर बहुत बहुत टेस्टी है। सो अब डिनर करके फिर सोएंगे और आपको मिलेंगे सुबह। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। भाइयों सुबह हो गई है और मलेशिया 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। कसम से इतनी हालत बुरी हो रही है, इतना लॉन्ग टाइम हो गया मैंने ट्रैवल नहीं करा, मेरी बैक दर्द, मेरे पैर दर्द। अब बस थोड़ी देर पहले भी ब्रेकफास्ट करा है और 1 घंटे में होंगे मलेशिया, फिर उसके बाद 5 घंटे बाद होंगे अपने इंडिया में भाई। तो बस आप इस ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को पूरा देखो, और मैं अब आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। बाहर का व्यू देखो कितना बढ़िया हो रहा है यार। चार 5 साल से भाई मैं इंडिया नहीं गया, और अब कसम से मेरा इतना जाने का दिल करता है ना। मेरे फैमिली मेम्बर्स हमेशा कहते हैं कि चलिए कहीं और घूमने चलते हैं, कहीं और घूमने चलते हैं, बट मेरा हमेशा दिल करता है कि लाइक मुझे जाना है तो इंडिया जाना है, इंडिया के सिवा मुझे कहीं नहीं जाना। भाइयों फाइनली मलेशिया पहुंच गए हैं अब, और हालत हो रही है बहुत बुरी, क्योंकि भाइयों टाइम बाद ट्रैवल करा है, पीठ की पैर की हालत बुरी हो गई है, और प्लेन में इतने छोटे बच्चे थे ना, रो रो की हालत कर दी बुरी। अब पहले डिपार्चर पता करते हैं, मम्मी कौन सा डिपार्चर है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, फटाफट डिपार्चर पे पहुंचना है, तो फिर लेट हो जाएंगे हम, और फटाफट चलते हैं। जितना हो सके आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलो भाइयों अब चलते हैं अपने डिपार्चर में। भाइयों डिपार्चर पता लग गया, C23। अब यहाँ दोबारा से चेकिंग होगी, फिर अंदर जाएंगे। यहाँ भी देखो कितनी बड़ी लंबी लाइन है यार, टाइम ही नहीं है यार। मैंने सोचा आऊँगा एयरपोर्ट घूमूंगा आराम से, टाइम ही नहीं मिला। चलो कोई नहीं। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है भाई, मलेशियन एयरलाइंस सारे न्यू प्लेन्स हैं, सारे न्यू प्लेन्स, अंदर से इंटीरियर और एक चीज़ फर्स्ट क्लास यार। सारी फॉर्मेलिटीज डन हो गई, और सच बता रहा हूँ हालत इतनी बुरी हो रही है, मतलब अब देखो जहाँ पे हम बैठे हैं ना, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, ठीक है।
कहीं बाहर नहीं जा सकते। और जो यहाँ का स्टाफ है ना थोड़ा बहुत रूड है ना, हमें थोड़ा बहुत रूड है। तो फिर अब वहाँ पे सारी फॉर चेकिंग चल रही है सबके, है ना। तो प्यास भी लगी है, वॉशरूम भी जाना, हमने सोचा छोड़ो यार क्या करना, वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, बस 10-15 मिनट की बात हो रहा है। और यहाँ से भी हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी और थोड़ी देर बाद अपने इंडिया में होंगे। भाई सच बता रहा हूँ, इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ इंडिया आने का, इतने टाइम से। और 3-4 महीने होंगे, 3-4 महीने हो गए कम से कम, मैंने व्लॉग नहीं डाला। मेरे को सारे पूछते भाई तू व्लॉग नहीं डाल रहा, जो मैं मानता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं है, बट जो भी मेरे व्लॉग को देखते हैं उन्होंने मेरे से पूछा कि तू व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा है, मेरे जानने वाले। अब मैं किसी को क्या बताऊँ कि भाई मैं दिन रात मैं काम कर रहा था सिर्फ लाइक पैसे जोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे इंडिया जाना था और यहाँ भी थोड़े पैसे रख के जाने थे, क्योंकि रेंट रूंट सब कटता है, सारे एक्सपेंसिव है यहाँ पे तभी भाइयों। और अपना मम्मी औरों को भाइयों फूड मिला, मम्मी को तो फूड इतना बेकार मिला, वेजिटेरियन था, पापा को बढ़िया मिला, मेरा नॉनवेज था, मेरे को अच्छा मिला। मम्मी आपको क्या मिला था, आपको क्या मिला था फूड में, आपको क्या मिला था फूड में? मशरूम और 2 बॉइल्ड आलू और इतनी लंबी लंबी ब्रोकली। कैसे थे? बिल्कुल टेस्टलेस। टेस्ट बॉयल थे ना मेरे ख्याल से। अब आधे घंटे के अंदर भाई हमारी फ़्लाइट लैंड कर जाएगी और टोटल हमारी हो जाएगी 18 घंटे की फ़्लाइट। तो अब थोड़ा सा करते हैं रेस्ट और अब आपको सीधा मिलेंगे इंडिया। भाई अब बैठ चुके हैं, 15-20 मिनट में अपना टेक ऑफ कर जाएगी। और अब मेरे को फाइनली लाइक पेरेंट्स के साथ मेरे को सीट मिल गई, ये बैठे मम्मी पापा। तो अब अपना 5 घंटे में हम होंगे अपने इंडिया, और 5.5 घंटे में होंगे इंडिया में। इतना एक्साइटेड हूँ इंडिया जाने के लिए, क्योंकि वहाँ का फूड हर एक चीज़ मैं इतनी मिस करता हूँ ना, हद नहीं। सबसे पहले अपना फ्रेंड सर्कल हो गया, अपने लाइक कजन्स हो गए, अपना कल्चर हो गया, सब कुछ हो गया, लाइक स्ट्रीट फूड हो गया। वेट नहीं हो रहा, बस फटाफट इंडिया पहुँचना। टेक ऑफ करने जा रहे हैं और इतनी स्पीड हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है ना भाई, मुझे बहुत डर लगता है। और आप मोस्टली लोगों को पता ही होगा भाई, जिनको एक्सपीरियंस होगा। और आपको दिखाता हूँ भाई कितनी स्पीड होने वाली है। कमेंट में बताना कितनी स्पीड होगी। फाइनली भाइयों जिस चीज़ का इंतज़ार था हो गया भाइयों पूरा। अब पहुंच गए हैं हम इंडिया, न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। सो अब बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं वेदर कैसा है, गर्मी कैसी है। बहुत खुश भी हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। मम्मी बहुत सैड है, क्योंकि मम्मी का दिल वहीं लगता, पूरी फैमिली हमारी वहीं पे है। तो अब चलते हैं भाइयों बाहर। भाइयों फाइनली बाहर पहुंच गया। बाहर आके पता लग रहा है भाई कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब करी हमने टैक्सी, वेट नहीं हो रहा था, मैंने कहा यार फटाफट टैक्सी करो और चलते हैं घर, क्योंकि सच में यार बहुत फ़र्क है भाई, वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो भाइयों अब जाता हूँ मैं घर, और घर में किसी को भी नहीं पता मैं आ रहा हूँ, सबके लिए सरप्राइज़ है। देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन होता है। मेनली तो मुझे अपनी दादी का ही है, उनका क्या रिएक्शन होता है। बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं वो। तो भाइयों फटाफट मुझे सामान भी रखना है और मैं आपको मिलता हूँ सीधा घर। जी मैं आपको बता दूंगा भैया, जैसे ही आएगा ना। हाँ भैया टैक्सी ले लिए, अब जा रहे हैं घर। बहुत यार मतलब कोई वर्ड्स नहीं है यार, अपने इंडिया में आके इतनी खुशी हो रही है ना, बस बता नहीं सकता, बहुत खुशी है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? कोई खुशी नहीं है, बच्चे को छोड़ के आना कितना होता है। मम्मी को नहीं है भाई, बट मेरे को है। बट मैं आया हूँ मुश्किल से 28 दिन के लिए, ये भी यूँ निकल जाएंगे। चलो अब देखते हैं क्या क्या प्लान करते हैं, आपको पूरा अपडेट करता रहूँगा क्या क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो स्टिल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
ठीक हो? मेरी ये है मेरी दादी। मेरी बच्ची है उम्र लगे मेरे भाई फाइनली अब घर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब मैं बहुत टायर्ड हूँ भाई, वो ब्लॉग को कर रहा हूँ यही एंड। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं यहाँ जो जो करूँगा मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ अपडेट करूँगा, और प्लीज़ आप इस ब्लॉग को पूरा देखना। सो अभी ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। हैव अ गुड डे।